Hello बच्चों, let's read this question. So this question says perform the following operations. Okay, ए बी सी डी के करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पर देखिए चार ऑपरेशंस आपको क्या करने हैं यहाँ पर परफॉर्म करने हैं. ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन यहाँ पर आप लिख सकते हैं देखिए अलजेब्रा ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं अलजेब्रा ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. आपके पास देखिए यहाँ पर क्या है कुछ नंबर्स हैं. ओके, सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके, हमें यहाँ पर क्या करना है देखिए कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं. एडिशन का करना है, मल्टीप्लिकेशन का करना है और डिवीजन का करना है. ओके, तो देखिए बच्चों जो आपके ऑपरेशंस होते हैं कैसे परफॉर्म होते हैं. आपके पास देखिए ए और बी. ओके, ए और बी आपके पास क्या है दो नंबर्स हैं. ओके, इसके बीच में आपको कुछ अलजेब्रा परफॉर्म करनी है. ये आपका प्लस भी हो सकता है ऑपरेशन. ओके, ये आपका सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है, ये आपका डिवीजन भी हो सकता है और ये आपका मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है. ओके, ये चार ऑपरेशंस आप ए और बी के बीच में अप्लाई कर सकते हैं. इनका जो रिजल्ट आ रहा है मान लीजिए वो क्या आएगा, सी आ गया. ओके, तो देखिए बच्चों जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा सी, इट विल नेवर बी. ओके, ये कभी भी आपका ए और बी से ज्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता. पहली चीज तो ये. ओके, जो आपका रिजल्ट आएगा यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद सी में, इट कैन नेवर बी, ये ए और बी से कभी भी क्या हो सकता है ज्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता. ओके, कांट बी इसमें लिख सकते हैं देखिए इट कैनॉट बी मोर एक्यूरेट, इट कैनॉट बी मोर एक्यूरेट देन ए और बी. ओके, ए और बी से कभी भी आपका ज्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता. ओके, एक तो हमें इस बात का ध्यान रखना है. ओके, अब देखिए जो आपका रिजल्ट आएगा सी, ये देखिए ए और बी से में ए और बी में से जो आपका लीस्ट एक्यूरेट है उसके बराबर एक्यूरेट हो. ओके, ए और बी में अगर हम ऑपरेशन अप्लाई करें उसके बाद जो आपका रिजल्ट सी आ रहा है, ये क्या होगा देखिए इसकी जो एक्यूरेसी होगी सी की. ओके, वो ए और बी से में ए और बी में से जो लीस्ट एक्यूरेट होगा उसके इक्वल होगी. ओके, तो हम लिख सकते हैं कि इट्स एक्यूरेसी, इसकी जो एक्यूरेसी होगी, एक्यूरेसी विल बी, accuracy will be equal to लीस्ट एक्यूरेट. ओके, जो इनमें से क्या होगा आपका लीस्ट एक्यूरेट होगा उसके इक्वल क्या होगी इसकी एक्यूरेसी होगी. ओके, ये आपको याद करना है. ओके, अब देखिए अब यहाँ पर देखिए आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के दो यहाँ पर क्या करने हैं आपको, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के दो आपको यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई करने हैं. ओके, तो देखिए अगर आपके पास ए और बी में अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, ओके, आपका रिजल्ट सी के इक्वल आता है. तो देखिए आपको क्या देखना है यहाँ पर से देखिए आपका ए और बी में से देखिए जो आपका सी होगा, सी के बाद जो आपके नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद देखिए जितने डिजिट्स होंगे. ओके, ए और बी में जिसके पास लीस्ट डिजिट्स होंगे उसके इक्वल होगा. किसके इक्वल होगा, देखिए जो सी के आपके आपके जो सी है, सी में डेसिमल्स के बाद जो डिजिट्स होंगे, ओके, वो किसके इक्वल होंगे, ए और बी में से जिसके पास लीस्ट है आफ्टर डेसिमल उसके इक्वल हो जाएंगे. ओके, एक तो हमें इस बात का ध्यान रखना है. ओके, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में. ओके, दिस इज फॉर द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. मल्टीप्लिकेशन के लिए देखिए आपका ए और आपका देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं ए और बी में. ओके, तो देखिए जो सी है, ओके, सी हमने क्या बोला, इट कैनॉट बी मोर एक्यूरेट देन ए और बी. ए और बी से क्या हो सकता है ज्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता. या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं देखिए जो आपका सी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे किसमें, सी में. ओके, वो ए और बी में से जिसके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उसके इक्वल होगा. ओके, तो ये आपके दो रूल्स हैं. ओके, अब देखिए बच्चों अब हम यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन में देखिए आपको पहला ए में क्या गिवन कर रखा है देखिए, एडिशन करना है बेसिकली 703 प्लस 7 प्लस ऑफ 0.66. ओके, इसका एडिशन करना है. तो देखिए 703 प्लस 7 करेंगे तो कितना होगा 710 प्लस 0.66 करेंगे तो आपका 710.66 इतना हो जाएगा. ओके, अब देखिए एडिशन के लिए क्या मैंने क्या बोला था, जो आपका फाइनल रिजल्ट है एक तो ये बोला था कि इट शुड ऑलवेज बी लेस एक्यूरेट देन, इन तीन में से आपका तीनों में से क्या होना चाहिए, सबसे लेसर एक्यूरेट आपका फाइनल रिजल्ट होना चाहिए. ओके, ज्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता. ओके, अब देखिए इसमें से देखिए आपका एक्यूरेसी हम देखते हैं. देखिए इसमें क्या बोला था कि आफ्टर डेसिमल. ओके, इन जब आपने क्या कर लिया देखिए आपने पहले फाइनली कैलकुलेट कर लिया, एडिशन कर दिया. एडिशन करने के बाद ये देखना आपको जो आपका फाइनल रिजल्ट है उसमें डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं, दो प्लेस है. ओके, देखिए इसमें देखिए आपके डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं, दो प्लेस है. इसमें आपके डेसिमल के बाद कोई प्लेस नहीं है, इसके में भी लिख सकते हैं डेसिमल के बाद कोई प्लेस नहीं. ओके, तो ये जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा इसमें भी डेसिमल के बाद क्या होना चाहिए, आपके लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के इक्वल होना चाहिए, यानी कि आपका जीरो के इक्वल होना चाहिए. तो हम लिख सकते हैं देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं देखिए 710.66 में हम देखिए डेसिमल वाली चीज को हमें हटाना है. ओके, तो 0.66 को अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा. 0.7 को अगेन राउंड ऑफ करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा देखिए 711 के इक्वल हो जाएगा. ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, देखिए आफ्टर डेसिमल आप इसके पास भी कोई क्या है डिजिट्स नहीं है. ओके, इसमें भी हम बोल सकते हैं कि ए ऑफ ए में जो देखें 703 और 7 में, इसके बाद इसमें भी आपका आफ्टर डेसिमल कोई डिजिट नहीं है, तो दिस विल बी द राइट आंसर. ये हम इस तरीके से क्या करेंगे, एडिशन करेंगे. ओके, अब देखिए बी पर मूव करते हैं. बी पर क्या है देखिए आपका
2.21 इंटू 0.3, ओके। इसको आपको मल्टीप्लिकेशन करना, ओके। इसका मल्टीप्लिकेशन देखिए, हम पहले हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर रही है, कितना हो जाएगा देखिए, 663 के इक्वल हो जाएगा। और आपका 2.21 है, 3 आ गया तो आपका 0.633 हो जाएगा, ओके। 0.663, ओके, ये आपका आ जाएगा, ओके। अब देखिए, आपको मल्टीप्लिकेशन करते टाइम क्या ध्यान रखना था, मल्टीप्लिकेशन करते टाइम आपको ये ध्यान रखना था कि जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होता है, जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा उसमें जो आपके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, वो इन दोनों में से जिन जिनका हम ऑपरेशन अप्लाई करें, इनमें से जिनके पास सबसे लेस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है उसके इक्वल हो जाएगा, ओके। जिसमें आपके पास क्या है, सबसे लेस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है उसके इक्वल हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या है, आपके इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3 है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 है, ओके। जीरो आपका क्या है, देखिए इनिशियल है, जीरो से इनिशियल जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते, ओके। तो इनमें से लेस सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर क्या है, इसमें 1 है, ओके। 0.3 के पास 1 है। तो जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, इसके पास भी आपका 1 सिग्निफिकेंट होना चाहिए, ओके। तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे, देखिए 0.663 को क्या करेंगे, 3 से हो जाएगा आपका क्या, 0.66 हो जाएगा, ओके। 6 को हम आगे लेके जाएंगे तो कितना होगा आपका, 0.7, कितना हो जाएगा आपका, 0.7, ओके। तो इसका आंसर कितना गया आपका, 0.7, ओके। हमने इसको क्या कर लिया, आपका 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक क्या कर लिया, आपका राउंड ऑफ कर लिया। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये इस पार्ट का आंसर हो जाएगा, ओके। सिमिलरली देखिए, सी पर मूव करते हैं। सी पे आपसे क्या बोला, देखिए 12.4 इंटू 84, ओके। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, कितना, 12.4 इंटू 84, ओके। तो देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा, ये आपका आ रहा है 1041.6, ओके। हमने इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आपका इतना रिजल्ट आ गया, ओके। अब देखिए बच्चों, इसमें से हमें क्या ध्यान रखना था, यहाँ पर भी आपका मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन में सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखना पड़ता है, ओके। तो देखिए, इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके बाद देखिए आपके 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, ओके। 84 के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 और 2, ओके। तो इसके पास क्या है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जो आपका फाइनल रिजल्ट होना चाहिए, इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, लेसर के इक्वल, यानी कि इसके पास भी आपके 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ओके। तो देखिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक अब हमें इसको कन्वर्ट करना है, वो कैसे करेंगे हम, देखिए। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ये आपका 2 सिग्निफिकेंट फिगर, देखिए आपको कन्वर्ट करना है तो आप इसको लिख सकते हैं, देखिए 1.0, 1 पॉइंट, इसको हम लिख लेंगे 1.0 इंटू, देखिए 1 इंटू 10 to the power 3, ओके। ये हम इसको हम इस तरीके से इस रिजल्ट को हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं आपका, 1.0 इंटू 10 to the power 3, ओके। देखिए ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपको, अब इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो देखिए राउंड ऑफ करेंगे तो आपका 1000 के इक्वल आ रहा है, ओके। लेकिन इसमें आपके कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, आपके 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, कितना, 1, ओके। जो आपके ट्रेलिंग जीरो है, ट्रेलिंग जीरोस को हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते, अनलेस यहाँ पर आपका डेसिमल नहीं लगा होता है, ओके। तो इसके पास आपका 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, तो 1 नहीं होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या कर लिया, इसको 1.0 इंटू 10 to the power 3 की फॉर्म पर लिख लिया, ओके। सो दिस विल बी द आंसर, ओके। अब इसके पास भी क्या हो जाएंगे, आपके 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, ओके। अब देखिए, अब सिमिलरली देखिए, आप डी ऑप्शन पर मूव करिए, डी पे आपका क्या लिखा है, देखिए 14.28 डिवाइडेड बाई 0.714, ओके। ये आपको यहाँ पर, ये आपको परफॉर्म करना है, ओके। तो देखिए बच्चों, इसको हम परफॉर्म करेंगे, तो ये आपका देखिए एग्जैक्ट 20 के इक्वल आ रहा है, किसके इक्वल आ गया, एग्जैक्ट 20 के इक्वल आ गया, ओके। अब हमें क्या देखना है, ध्यान रखना है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में जो आपका फाइनल रिजल्ट होता है, इसके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, वो लिस्ट के इक्वल होते हैं। इस 14.28, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, देखिए इसमें सारे के सारे डिजिट आपके नॉन सिग्निफिकेंट है, तो आप, सॉरी, सिग्निफिकेंट है, तो आपके 4 के इक्वल हो जाएगा। इस पर देखिए आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ओके। तो जो आपका फाइनल आंसर आना चाहिए, उसके पास भी आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, ओके। 20 पर आप कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 20 पर तो आपका सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है, ओके। तो हम क्या करेंगे, 20.0 लगा देंगे, ओके। 20.0 लगाने से क्या होगा, आपका जो आपके ये 0 0 है, ये भी आपके सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, ओके। तो 20.0 में हम बोल सकते हैं, इसके पास आपके कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ओके। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा आपका, 20.0, ओके। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका इस पार्ट का क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ओके। तो हमने सारे आंसर्स को क्या कर लिया, देखिए यहाँ पर आपका बॉक्स में क्या कर लिया, बंद कर लिया, ओके। So these are the right answers of this question, okay. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.